आखिर क्यों झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से कह दिया, सर चारों मंत्रियों से इस्तीफा ले लीजिए, हमें संगठन के काम में लगा दीजिए। झारखंड में बिखरने लगा है कांग्रेस का कुनबा। मंत्रियों विधायकों ने नए प्रभारी के तौर तरीकों के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। नए प्रभारी के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर होने लगी है सुखबुकाहट। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की सत्ता में भागीदार कांग्रेस की प्रदेश इकाई इन दिनों भारी दबाव में है। सरकार में पार्टी के 4 मंत्री और कई विधायक भारी पसोपेश में हैं। उनके लिए काम करना मुश्किल प्रतीत होने लगा है और ये सब हुआ है नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के तौर तरीकों के कारण। 3 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस के मंत्रियों विधायकों और नेताओं की बैठक में जो कुछ हुआ और मंत्रियों विधायकों ने जिस तरह प्रदेश प्रभारी की कार्यशैली पर उंगली उठाई, उससे पार्टी के भीतर पैदा हुए दबाव की झलक साफ हो जाती है। इस साल की शुरुआत में जब अविनाश पांडे को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, तब लगता था कि वो पार्टी के भीतर व्याप्त गुटबाजी को खत्म कर इसे एक मजबूत संगठन बनाने में सफल होंगे। लेकिन महज 3 महीने बाद ही उनके ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह की टीका टिप्पणी होने लगी है, उससे साफ हो जाता है कि झारखंड कांग्रेस विकास नहीं विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ चली है। अविनाश पांडे की नियुक्ति के समय कहा गया था कि उनके पास संगठनात्मक अनुभव है, लेकिन अब पता चल रहा है कि उनकी कार्यशैली के कारण झारखंड कांग्रेस का कुनबा ही बिखरने लगा है। झारखंड की सियासत की सेहत के लिए यह स्थिति मुफीद नहीं है। कहानी 1 दिन पुरानी है। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से फोन पर बात हो रही थी। उनसे सवाल था कि दिल्ली की बैठक में क्या बातें हुई। छूटते ही उस नेता ने कहा, पार्टी की चिंता अब किसे है। प्रभारी अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। जब मन करता है हम लोगों को दिल्ली बुला लेते हैं या खुद रांची आ जाते हैं, बैठक करते हैं, मिलते जुलते हैं और वापस चले जाते हैं। उनको लगता है कि वो स्कूल के हेडमास्टर हैं और हम उनके विद्यार्थी। ये रवैया ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पार्टी के मंत्री, विधायक और नेता प्रभारी से बेहद नाराज हैं क्योंकि उनका तौर तरीका पार्टी की स्थापित परंपरा के खिलाफ है। अभी हाल में ही सभी मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया था। उस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने बातचीत में प्रभारी को यहां तक कह दिया था कि सर आप हम चारों मंत्रियों का इस्तीफा ले लीजिए और संगठन के काम में लगा दीजिए। इस संदर्भ में संपर्क करने पर एक मंत्री ने कहा, प्रभारी ने हम लोगों को बैल समझ लिया है। मंत्री की जिम्मेवारी संभालो, अपने क्षेत्र पर ध्यान दो और उसके बाद 4 जिलों में संगठन का काम करो। इससे अच्छा तो ये होता कि मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाता ताकि वे संगठन का काम कर सकें। इस मंत्री की बातें सुनकर साबित हो गया कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को लेकर झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस साल की शुरुआत में आरपीएन सिंह के पार्टी से इस्तीफा दे देने के बाद जब अविनाश पांडे को प्रभारी बनाया गया था, तब उनके संगठनात्मक अनुभवों की खूब चर्चा हुई थी। अविनाश पांडे की कार्यशैली से झारखंड के कांग्रेसी अच्छी तरह परिचित नहीं थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस का एक बेहतरीन संगठनकर्ता बताया गया था। उन्होंने शुरुआत भी धमाकेदार तरीके से की, लेकिन महज 3 महीने बाद ही वो अपनी ही पार्टी में निशाने पर हैं। उनकी कार्यशैली ने उन्हें हीरो की जगह विलेन बना दिया है। कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि अविनाश पांडे के कारण राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की स्थिति पैदा हुई और सरकार तक खतरे में पड़ गई थी। उत्तराखंड में चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसके कारण पार्टी अनुकूल माहौल होते हुए भी चुनाव हार गई। झारखंड में भी उनका तौर तरीका ठीक नहीं है क्योंकि अपनी पहली यात्रा में ही उन्होंने खुद को राजकीय अतिथि घोषित कराया। इसके बाद वो अपनी मर्जी से यहाँ की पार्टी को हाँकने लगे। उनकी इसी कार्यशैली के कारण पुराने कांग्रेसी नाराज हैं, तो युवा विधायकों का भरोसा टिक रहा है। कांग्रेस की बैठक में उन्होंने विधायकों को निर्देश दे दिया कि वे सीधे सीएम से बात नहीं करें और अपनी बात आलाकमान के माध्यम से सीएम तक पहुंचाएं। एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि यह कितनी अजीब स्थिति है कि कांग्रेस यूपीए में शामिल है
और इसके विधायक अपने नेता से बात नहीं कर सकते हैं। कांग्रेसी विधायकों के लिए इससे अधिक अपमानजनक बात कुछ नहीं हो सकती है। झारखंड के 2 दशक के राजनीतिक इतिहास में पार्टी पहली बार 2019 में 16 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई। झामुमो के साथ मिलकर वो सरकार चला रही है। हालांकि सरकार में शामिल होने के बावजूद पार्टी के विधायक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका असंतोष अक्सर सामने आता रहता है और कई बार तो असंतोष की आंच दिल्ली दरबार तक भी पहुंची है। अविनाश पांडे के सामने इस संवादहीनता को पाटने की चुनौती थी, लेकिन वो इसे पाटने की बजाय खुद संवाद करने लगे, जिसका विरोध हो रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। हालांकि कांग्रेस के 135 साल के इतिहास पर नजर दौड़ाने से एक बात साफ हो जाती है कि इस पार्टी ने पूरे से पूरे दौर को भी झेला है। पार्टी ने कई बार ऐसे समय में वापसी की है जब इसे पूरी तरह खारिज माना जाता रहा, लेकिन राजनीति का वर्तमान दौर इतना अधिक आक्रामक हो गया है कि अब यहाँ पुराने तौर तरीके उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए खुद को मजबूत करने का एकमात्र विकल्प अपने पुराने नेताओं को दोबारा से इकट्ठा करना ही रह गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रभारी के रूप में अविनाश पांडे का अब तक का कार्यकाल बेहद विवादित हो गया है और उनके आने के बाद से झारखंड कांग्रेस की गाड़ी हिचकोले खाने लगी है। कांग्रेस आला कमान ने हाल के दिनों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए किस्म की राजनीतिक समझ का प्रदर्शन किया, लेकिन झारखंड में ये प्रयोग कितना सफल हो सकेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। झारखंड की परिस्थिति पूरी तरह अलग है और कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति भी। यहाँ न अशोक गहलोत या TN सिंहदेव सरीखे नेता हैं और न ही कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही है। नए प्रभारी के खिलाफ बना माहौल भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब समय बहुत अधिक नहीं बाकी है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस को एक ऐसे ओवरवेलिंग की ज़रूरत है जो इसे विधानसभा चुनाव के पहले की स्थिति में पहुंचा सके, जिसमें पार्टी का हर एक नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ मैदान में था। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।